हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जो बच्चे नए हैं और जो भी अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं 10वीं में 12वीं में, उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्टार्टिंग लेवल के बच्चे भी इस क्लास को देखेंगे तो आपको प्रेजेंट जो आपके कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्य हैं वो करना आ जाएंगे। मैं वादा करता हूँ आप इस क्लास को देखने के बाद इस वाक्य को करना नहीं भूलेंगे। इसमें फॉर्मूला है, उसके साथ साथ हम आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या फिर रहे हो आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं ये वाले वाक्य। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है। उसमें जो टेंस जो आपका पहचान अलग है और इसमें रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। और इसमें जो वाक्य होते हैं आपके देख लेते हैं एक बार। राम विद्यालय जा रहा है, तो देखिए रहा है आ गया तो आपका वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। उसके अलावा सौम्या खाना पका रही है, मैं पत्र लिख रहा हूं, या फिर तुम कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हो, या तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। इसमें रहा है, रही है सब में आ रहा है, तो ये सारे आपके वाक्य जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। तो आपका प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। देखिए हमने अभी जो देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन मतलब उसकी पहचान क्या है। तो उसके अलावा ये कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला अफर्मेटिव, मोस्टली जो सेंटेंस वो 3 प्रकार से बनाते हैं। अफर्मेटिव होता है जिसको स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको कभी कभी पॉजिटिव भी बोलते हैं लोग थे, लेकिन अफर्मेटिव शुद्ध है। इसके अलावा दूसरा आपका नेगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा आपका इंटरोगेटिव होता है जिसमें प्रश्नवाचक वाले शब्द आते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके सेंटेंस हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो जिसमें जो सारे तथ्य या फिर वाक्य होते हैं वो स्वीकार करने वाले होते हैं, अर्थात इसमें नहीं या क्यों प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए नहीं भी नहीं दिया जाएगा और कब, क्यों, कौन, कहाँ नहीं दिया जाएगा। तो इसमें बाकी इसके जो वाक्य होते हैं वो सारे स्वीकारात्मक हैं, पॉजिटिव वाक्य होते हैं। और इसको बनाने के जो नियम देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एजेएमआर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, और उसके बाद अदर जो भी वाक्य बचता है वो हम इसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे देख लीजिए आपके जो कर्ता जो सहायक क्रिया है वो इसमें क्या क्या लगने वाली है। अगर ही, सी, इट या किसी का नाम दिया जाएगा यानी एक वचन, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। आई अगर दिया जाएगा तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। और जो आपका यू है, आपका बी है, दे है, या फिर कोई बहुवचन संज्ञा आएगी यानी प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इससे काफी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो हम वाक्य देखते हैं यहाँ पर। पहला वाक्य आपका तुम खा रहे हो। देखिए कर्ता क्या पर हो जाएगा तुम। तो कर्ता की अंग्रेजी देखिए हमने ऊपर सेंटेंस भी फॉर्मूला भी लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब उसके बाद एजेएमआर में से एक लगा देंगे। क्या कर्ता के अनुसार हमने लिखा था, जैसे ही, सी, इट के साथ एज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, बहुवचन जो भी आएंगे उनके साथ आर लगाएंगे। उसके बाद जो मुख्य क्रिया वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो लगा देंगे, और जो भी वाक्य में बचेगा अन्य वो हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो पहला वाक्य में तुम करता है, कर्ता की यू हो जाएगी। खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना, मतलब सहायक क्रिया। देखिए यू के साथ क्या लगाएंगे, यू बहुवचन है तो आर लगा देंगे, हमने यहाँ आर लगा दिया है। और खाना क्या होती है, ईट, और आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ईटिंग। क्लियर। तो आपका यू आर ईटिंग यानी तुम खा रहे हो। दूसरा देखिए वह लिख रही है। जल्दी मत कीजिएगा, अगर आप जल्दी देखेंगे तो देखिए अगर आपको आते हैं तो आपको जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं, और जिनको नहीं आते तो वो पूरा से अच्छे से देखिए वीडियो को। तो वह लिख रही है, वह का हो जाएगा सी। उसके बाद जो सी एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लगा देंगे एज। और लिखना की होती है राइट, और राइट में जोड़ेंगे आईएनजी तो ई हट जाएगा आपका, और राइटिंग हो जाएगा WRITING, राइटिंग में लिख रहा हो जाएगा। तो ये वाक्य हो जाएगा सी इज राइटिंग यानी वह लिख रही है। नेक्स्ट वाक्य है वे जा रहे हैं। वे की हो जाएगी दे, और दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लगा देंगे आर। और जाना की होती है गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि रहा वाला वाक्य है तो दे आर गोइंग। क्लियर। नेक्स्ट वाक्य है आपका वह प्रतिदिन फूल तोड़ रहा है। ठीक है, तो वह कौन है, लड़का है, ही लगा देंगे। अगर तोड़ रही होती तो सी लगा देते, तो वह की ही हो जाएगी। अभी देखिए ही एक वचन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम इज लगा देंगे। तो ही इज क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तोड़ रहा मतलब क्रिया क्या हो रही है, तोड़ना। तोड़ना क्या होती है, प्लक।
और प्लक में जोड़ देंगे ING तो हो जाएगा प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है? फूल। तो द फ्लोर। उस कुछ एक्स्ट्रा बचा हमारा, हाँ प्रतिदिन बच गया है तो उसकी डेली लगा देंगे, या फिर हम एवरी डे भी लगा सकते हैं। तो एवरी डे या डेली में से कोई भी एक लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ही इज प्लकिंग द फ्लावर डेली। शेर जंगल में दहाड़ रहा है। तो कर्ता कौन है इसमें? कौन दहाड़ रहा है? शेर। यानी अगर कभी कर्ता में कंफ्यूज हो जाएगा तो कौन से क्वेश्चन कर लीजिए। तो कौन दहाड़ रहा है? शेर। द लॉयन। लॉयन एक वचन है, यस एक वचन है तो इज लगा देंगे। क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। दहाड़ना क्या होती है? रोअर। रोअर में जोड़ देंगे ING तो रोअरिंग हो जाएगा। कहाँ पर? जंगल में। मैं की हो जाएगी इन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट भी लगाते हैं कभी कभी, द जंगल भी लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका अनामिका खाना खा रही है। तो कर्ता कौन है इसमें? अनामिका। अनामिका एक वचन है तो इज। खाना की जो खाने की होती है वो ईट होती है, और इसमें ING जोड़ देंगे क्रिया में। क्या खा रही है? खाना, द फूड। ठीक है, जब खाना एक क्रिया है और एक खाना जो आपके सामने रखा जाता है जो हम अंदर लेते हैं वो आपका एक फूड होता है, मील जिसको कहते हैं इंग्लिश में। वह बाजार जा रहा है तो ही वह की हो जाएगी। वह एक वचन है तो इज लगा देंगे। जाना की गो होती है, उसमें ING कहाँ जा रहा है? मार्केट, टू मार्केट। ओके। नेक्स्ट है आपका तुम्हारे भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए सीख रहे हैं तो इसके सीखने के लिए या याद कर रहे हैं दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी लगती है, लर्न। तो तुम्हारे भाई, देखिए यहाँ पर तुम्हारे ही नहीं लगेगी, पूरा जो करता है कौन अंग्रेजी सीख रहा है यहाँ से क्लियर कर लीजिए। तुम्हारे भाई। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, यू अलग कर देंगे, योर अलग कर देंगे, तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। तुम्हारे भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं तो कभी भी तुम्हारे साथ अगर कोई चीज दी जाती है, यू आपका कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन हो जाता है। अगर आपने प्रोनाउन की क्लास ली होगी तो क्लियर होगा। आपका जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पर आपका, ये आपका तुम्हारा जो भाई है वो पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा, मतलब पजेसिव आपका यहाँ पर लगाया गया है। तो योर ब्रदर, यहाँ पर योर हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया गया है, सॉरी। तो योर ब्रदर्स हो जाएंगे क्योंकि भाई सीख रहे हैं, बहुवचन लगाया है तो ब्रदर्स कर दीजिए, और अगर ब्रदर रखेंगे तो एक वचन हो जाएगा और यहाँ पे इज आ जाएगी। हमने बहुवचन से बनाया है इसको। तो ब्रदर्स आर क्या करें? सीखना की, लर्न हो जाएगी और ING जोड़ देंगे। लर्निंग क्या सीख रहे? इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश, अंग्रेजी की इंग्लिश। देखिए अगर द इंग्लिश कर दिया तो आपके अंग्रेज हो जाएंगे। तो द इंग्लिश कभी भी नहीं लिखते हैं। द इंग्लिश लिखने से मतलब वो ब्रिटिश हो जाते हैं, और इंग्लिश लिखने तो वो भाषा हो जाती है, लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने जो नाउन की क्लास पढ़ी थी उसमें ये सीखा था। उसके अलावा चपरासी घंटी बजा रहा है, तो चपरासी की हो जाएगी द पियोन। एक वचन है तो इज लगा देंगे। बजाना की रिंग होती है और इसमें ING जोड़ देंगे। देखिए ING पहले से दिया है तो रहने दीजिए, लेकिन आपको ING एक जोड़ना है तो हमने इसमें ING जोड़ दिया। क्या बजा रहा है? घंटी। तो द बेल। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो द पियोन इज रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट है आपका माली पौधों को पानी दे रहा है। तो माली आपका हो जाएगा द गार्डनर। क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। गार्डनर एक वचन है तो इज लगा दिया। पानी देने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, डायरेक्ट वाटर, गिविंग नहीं लगाते हैं वाटर के लिए। पानी देने के लिए पौधों को हमेशा वाटर लगा देते हैं और उसको ING जोड़ देंगे, वाटरिंग हो जाएगा। इसको क्रिया बना दिए किसको? पौधों को। टू दी प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स पौधे होते हैं आपके। तारे आकाश में चमक रहे हैं। तारे बहुवचन है, द स्टार्स आर। चमकना की साइन होती है, इसमें ING जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। साइनिंग कहाँ पर? आकाश में, तो इन द स्काई, यानी द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां, दो होती तो बिटवीन लगा देते हैं ना, नाम देते तो द गर्ल्स बहुवचन है तो आर लगाएंगे। टॉकिंग बात करना की टॉक होती है। आपस में की हमेशा याद कर लीजिए टू ईच अदर का प्रयोग करते हैं मोस्टली। दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में है तो अमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन अमंग के बाद कुछ होना चाहिए। लेकिन केवल आपस में बातें करेंगे तो वहां के लिए टू ईच अदर या वन अनदर लगा देते हैं, वन अनदर भी लगाते हैं। आपकी होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी एक्सरसाइज है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप करके दिखाइए। उसके अलावा हम जो नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, तो इसमें सारे जो तथ्य और वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। देखिए उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाक्य जो आपके नकारात्मक कहलाते हैं। इसके बनाकर जो नियम है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर्ता प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद एजेमार लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, नहीं की मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए एक लिखा है हमने, अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें ING जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगा देते हैं, और जो भी बचता हुआ हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। बाकी देख लीजिए, यहाँ पर हमने बाकी भी लिखे हैं। सोनू स्कूल नहीं जा रहा है, देखिए नहीं दिया है यहाँ पर, नेगेटिव वाक्य है आपका। तो सोनू एक वचन है, इज लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सोनू, इजेमार में से सोनू एक वचन, इज लगा दिया। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट नहीं की लगा दीजिए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? जा रहा है, जाना की हो जाएगी गो, और ING देखिए यहाँ पर दिया है आपका, तो हमने यहाँ पे ING जोड़ दिया। उसके बाद स्कूल, देखिए जाने के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर इस जगह दी जाएगी तो टू स्कूल,
क्लियर। यानी सोनू इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह खाना नहीं पका रही है, वह लड़की है सी, तो सी एक वचन है तो इज लगा देंगे। क्लियर, देखिए एक वचन होगा इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और जो बहुवचन होगा तो उसके लिए आर लगाएंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं कि नॉट लगा देंगे, शी इज नॉट क्या कर रही है, पका रही है। पकाना ही क्या होती है, कुक, तो कुक लगा देंगे, और आईएनजी जोड़ने वाले तो आईएनजी जोड़ दीजिए, कुकिंग हो जाएगा। क्या कर रही है, खोना, द फूड, तो वह खाना नहीं पका रही है, शी इज नॉट कुकिंग द फूड। क्लियर। नेक्स्ट आपका तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे। देखिए अपना की अंग्रेजी मैंने बताई दी आपकी, इसके लिए आपको प्रोनाउन वाली क्लास लेनी पड़ेगी, उसको देख लीजिए। आपके इंग्लिश के आपकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से प्रोनाउन क्लास को देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा अपना की अंग्रेजी किसके साथ क्या लगाते हैं। तो तुम के साथ यू है, यू के साथ अपना की अंग्रेजी हमेशा ए और आएगी। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यू हो जाएगा तुम की, तुम एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो आर लगा देंगे, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। याद करना क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा, और इसमें ING जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा। अपना पाठ यानी योर लेसन, तो ये हो गया हमारा, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है लड़के आपस में नहीं लड़ रहे हैं, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन, तो द बॉयज। देखिए हमने नाउन को यहाँ पे बहुवचन बनाया है, और बहुवचन के लिए हम इजमार में से आर लगाएंगे, बहुवचन के लिए नहीं कि नॉट लगा देंगे। लड़ना की यहाँ पे देखिए झगड़ा करना की भी क्वेरल भी होती है, लड़ना के यहाँ पे फाइट का प्रयोग किया हमने, फाइट लगा देंगे, उसमें ING फाइटिंग हो जाएगा। आपस में देखो वहाँ भी हमने टू ईच अदर का प्रयोग किया था, और हमने यहाँ भी आपस में के लिए टू ईच अदर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है शिकारी खरगोश के पीछे नहीं दौड़ रहा है, तो द हंटर शिकारी हो जाएगा, एक वचन है, जी एक वचन है, इज लगा देंगे। उसके बाद देखिए नॉट दिया है, फॉर्मूला देखते चलिए, सब्जेक्ट हो गया शिकारी, उसके बाद इजमार में इज लगा दिया, नॉट आ गया तो हमने नॉट लगा दिया। नहीं की दौड़ना क्या होती है, रन, तो रन में ING जोड़ेंगे। देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ING जोड़े पे लास्ट वाला अच्छा डबल हो जाता है, रनिंग में हमेशा डबल एन होती है। ठीक है, ऐसा याद रखिए इसको। कहाँ पर, खरगोश के पीछे, किसी के पीछे चेज करने के लिए, यहाँ पे या तो चेजिंग दी रैबिट लगा दीजिए। ठीक है, तो उसके अलावा नहीं तो इसको बिफोर लगाते, किसी के पीछे दौड़ने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो बिफोर दी रैबिट, रैबिट या फिर हेयर भी बोलते हैं इसको, एयर, हेयर, तो ठीक है, HARE। नेक्स्ट कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तुम डरावनी मूवी नहीं देख रहे हो, देखिए कर्ता हमने दिया है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया इजमार में से लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक लिखा है हमने यहाँ पर, फिर उस पर फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर जो चीज़ें हैं यहाँ पर लगाते चलेंगे इसके हिसाब से। सबसे पहले तुम, कर्ता तुम हो गया, तो यहाँ पर हमने तुम की अंग्रेजी लगा दी यू। डरावनी मूवी नहीं देख रहे हो, तो सबसे पहले यू के साथ लगाएंगे आर, देखना, देखना, देखो मूवी देखने के लिए टीवी पे कोई भी देख रहे तो उसके लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये घड़ी वाली वॉच नहीं है, वॉच का मतलब देखना होता है, और इसमें लगा देंगे ING, तो हो जाएगा आपका वॉचिंग। क्या देख रहे हो, डरावनी मूवी, हॉरर मूवी। ठीक है, भूत वाली, भूत वाली मूवी होती है ना, उनको हॉरर मूवी कहा जाता है, तो द हॉरर मूवी। वह नदी में नहीं तैर रही है, तो सी लड़की है, सी एक वचन है, एज, नहीं किया लगा देंगे नॉट, तैरना की होती है स्विमिंग। देखिए जैसे हमने रनिंग में डबल एन किया था, वैसे स्विमिंग में भी डबल एम हो जाता है ING जोड़ते समय। कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, थिनिंग हो गया, और इनमें आपके डबल अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, तैरना की स्विमिंग हो गया, कहाँ पर, नदी में, इन द रिवर। अगर कूद रही होती तो इनटू लगाते, तैर रही है तो हमने इन द रिवर लगा दिया है। बे नदी में बे शहर में होटल नहीं चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस है, तो बे की हो जाएगी दे, बहुवचन है तो आ लगा देंगे आर, नहीं की लगा देंगे नॉट। देखिए होटल चलाने के लिए रन का प्रयोग करते हैं, दौड़ा नहीं रहे हैं यहाँ पर, होटल चलाने के लिए हम रन का प्रयोग करते हैं। रनिंग क्या चला रहे हैं, एक होटल, कहाँ पर, शहर में, इन द सिटी। देखिए कैसे, शहर की पहले लगाएंगे या होटल की, क्लियर कीजिए यहाँ पे। बे क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, क्या चला रहे हैं, होटल, तो आपका कर्ता क्रिया, क्रिया हो गई चलाना, कर्म हो जाएगा आपका होटल, और एक्स्ट्रा क्या बचेगा, शहर में, तो हमने सबसे लास्ट में फेंक दिया इसको, इन द सिटी। क्लियर, दे आर नॉट रनिंग ए होटल इन द सिटी। हमारे माता पिता तुम्हारे घर, देखिए आप सोच रहे हैं यहाँ पे ए होटल है, आप द होटल लगा दीजिए। ठीक है, रनिंग द होटल, रनिंग, एक होटल ही चलाएंगे ना, उसमें कुछ जगह नहीं, अगर संख्या नहीं दी है तो ए का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे माता पिता तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे, तो हमारे के लिए अवर लगाएंगे यहाँ पर, माता पिता की पेरेंट्स लगा देंगे, और माता पिता एक वचन नहीं बहुवचन होता है, तो आपका यहाँ पर लगा देंगे आप माता पिता की पेरेंट्स, आर लगा देंगे सहायक क्रिया, नॉट गोइंग टू योर होम।
तो मतलब आपके घर नहीं जा रहे। देखिए तुम्हारे घर की बात हो रही थी इसलिए हमने योर लगा दिया, हमारे घर होते तो आवर होम लगाते। सीमा अमरूद नहीं खा रही है, सीमा एक वचन है तो सीमा इज नॉट लगा देंगे, खाना की ईटिंग होती है द गुआवा। क्लियर। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए अंगूठी नहीं खरीद रहा हूँ, मैं की हो जाएगी आई, और आई के साथ हमेशा एम प्रयोग करेंगे। देखिए हाँ हूँ वाला वाक्य है तो एम लगाएंगे। नॉट की नहीं खरीद रहा की बाई, तो बाई में बी यू बाई और आई एन जी जोड़ देंगे। क्या खरीद रहा हूँ? अंगूठी। ठीक है। देखिए तुम्हारे लिए सबसे लास्ट में पहुंच गया, फॉर यू तुम्हारे लिए। किसी के लिए कोई काम किया जाए तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं, तो तुम्हारे लिए। वह लाल कलम से कहानी नहीं लिख रहा है, लड़का है ही, लड़की होती लिख रही है तो सी लगाते, लड़का है तो ही एज साइक्रिया, नॉट नहीं, लिखना ही क्या होती है? राइट, तो राइट में आई एन जी जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रही है? कहानी, ए स्टोरी। अब देखिए किसी से कोई हम काम करते हैं तो इसलिए विद लगाते हैं, सी की अंग्रेजी, तो विद लाल कलम, रेड पेन। सिंपल लगा देंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले किया जाता है, विद रेड पेन हो जाएगा। सैनिक गोली नहीं चला रहा है, तो द सैनिक की हो जाएगी द सोल्जर, सॉरी सोल्जर मीन्स कंधा होता है, सोल्जर पढ़ते हैं इसको, जब पढ़ते हैं। इज नॉट, और गोली चलाने की हो जाएगी फायरिंग। ठीक है, द सोल्जर इज नॉट फायरिंग। चपरासी जोर से घंटी नहीं बजा रहा है, तो चपरासी हो जाएगी द पियोन। एक वचन है तो इज लगा देंगे, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। बजाना की रिंग हो जाएगी, आई एन जी जोड़ देंगे, रिंगिंग हो जाएगा। घंटी द डेली, लाउडली मीन्स हो जाता है जोर से। एक्स्ट्रा चीजें सबसे बाद में। माली बगीचे में नहीं खोद रहा है, करता कौन है? माली, तो गार्डनर। एक वचन है लगाएंगे एज, खोदना की होती है डिग, और डिग में लगाएंगे आई एन जी, डिग में डबल जी हो जाएगी। कुछ मीनिंग में डबल हो जाता है, मैंने बताया था। रन हो गया आपका, उसके बाद डिग हो गया आपका, और स्विमिंग हो गया, उसमें भी डबल एम हो जाता है। खोदना की स्विम, डिगिंग कहाँ पर? गार्डन में, तो इन द गार्डन। क्लियर, ये आपके सेंटेंस हो गए। ये आपकी एक्सरसाइज है जो हम करने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो हम अभी देखते हैं, हमने दो देख लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अर्थात इन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, कितना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका दिया जाएगा, प्रश्नवाचक जो भी आपके सेंटेंस रहेंगे। जैसे दो तरीके के इसमें वाक्य बनाए जाते हैं। पहला वाक्य बनाया जाता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया जाए, और दूसरा होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया जाए। ठीक है, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसमें क्या शुरू में दे दिया, तुम खाना क्यों खा रहे, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वो वाक्य के बीच में दिया जा रहा है। तो अगर शुरू में दिया जाएगा तो हम बनाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, इज एम आर, इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, इज एम आर। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आई एन जी। जब भी रहा वाला वाक्य आ जाएगा, किसी भी सेंटेंस का ले लीजिए, अगर रहा वाला वाक्य आएगा तो क्रिया में आई एन जी लगने वाला है, और क्रिया कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमेशा, हमेशा याद रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगा देंगे, अन्य चीजें जो भी होंगी जोड़ देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये जब बनाएंगे, जब आपका वाक्य शुरू में वाक्य में दिया जाएगा क्या। उसके अलावा अगर प्रश्नवाचक जो शब्द है वाक्य के बीच में दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले जो वाक्य दिया जाता है क्वेश्चन वर्ड, उसको ही हम सबसे पहले ले लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द दिया जाएगा बीच में, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे, और बाकी का पूरा पहले वाली की तरह फॉलो करेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी चीजें बचेंगी अन्य अदर लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। हम वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य है क्या वह नाच रही है। देखिए क्या से शुरू हो रहा है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। सहायक क्रिया सबसे पहले अगर क्या से शुरू होगा, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया जाए, ठीक है, तो क्या से शुरू हो रहा है? सहायक क्रिया सबसे पहले, उसके बाद कर्ता। तो सहायक क्रिया क्या है इसकी? देखिए वह लड़की है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगाएंगे, और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने आई को कैपिटल किया है, एल एस नहीं है, ये आई एस है। इज लड़की है, सी क्या कर रही है? नाच रही है। नाचना की होती है डांस, और किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में ई होता है और उसमें आई एन जी जोड़ना होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं? ई को हटा देते हैं। देखिए डांस की स्पेलिंग होती है DANCE, और इसमें जब हम आई एन जी जोड़ते हैं तो इसकी ई जो लास्ट वाली है वो हट जाती है और सीधी हो जाती है डांसिंग, जो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने लास्ट में, आपका वाक्य हो गया पूरा, इज सी डांसिंग। नेक्स्ट है क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो देखिए तुम कर्ता, देखिए यहाँ पर तुम है, तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे? आर। कर्ता यहाँ से डिसाइड होता है तुम से, तो कर्ता, उसके बाद कर्ता आ जाएगा यू। लिखना की होती है राइटिंग।
ठीक है। राइट होती है WRITE और ई की हटा देते हैं, इसमें ING जोड़ देते हैं। क्या लिख रहे हो? पत्र, ए लेटर। क्लियर। क्या बिल्ली चूहा पकड़ रही है? तो क्या बिल्ली एक वचन है आपकी, तो इज लगा देंगे। बिल्ली की लगा देंगे द कैट, क्या करी? पकड़ रही है, द कैचिंग। और क्या पकड़ रही है? चूहा, तो दी माउस। क्लियर। ING जोड़ा है हमने पकड़ने के लिए कैच में। क्या हम सब्जी बेच रहे हैं? तो सबसे पहले क्या से शुरू है, तो साइक्रिया से वाक्य शुरू करेंगे। हम के हिसाब से बहुवचन आएगा आर, हम की लगा देंगे बी, बेचना की होती है सेल, और ING जोड़ देंगे, हो जाएगा सेलिंग। क्या बेच रही है? सब्जी, तो हो जाएगा दी वेजिटेबल। क्लियर। आर बी सेलिंग दी वेजिटेबल। नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हें वाक्य सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो क्या के हिसाब से साइक्रिया लगाएंगे। साइक्रिया मैं के हिसाब क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? मैं मतलब एम हो जाएगा, एम। मैं की हो जाएगी आई। क्या कर रहा हूँ? सिखा रहा हूँ। देखिए सिखाना की और पढ़ाना की एक ही होती है, सीखना की और याद करना की एक ही होती है। तो सिखाने की हो जाएगी टीच, और रहा हूँ तो ING, टीचिंग किसे? तो मैं यू। क्या सिखा रहा हूँ? वाक्य, सेंटेंस या सेंटेंसेस बहुवचन बनाएंगे तो सेंटेंसेस कर दीजिए, सेंटेंस तो दोनों आपके सही हो जाते हैं। क्या वे कविता याद कर रहे हैं? तो क्या बे बहुवचन है, तो वे के हिसाब से साइक्रिया क्या लगेगी? आर। बे की हो जाएगी दे। याद करना होती है लर्न, और ING जोड़ेंगे लर्निंग। क्या वो याद कर रहे हैं? कविता, द पोइम। ठीक है। नेक्स्ट है क्या शेरनी जंगल में सो रही है। ठीक है। तो क्या शेरनी एक वचन है, तो इज लगा देंगे, इज द लॉयनेस। शेरनी सोना की स्लीप हो जाएगी, ING जोड़ देंगे, स्लीपिंग हो जाएगी। कहाँ पर? जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या वो मधुर गाना नहीं गा रही, इसको आप कीजिएगा। क्या है? लड़की है, लड़की के हिसाब से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, इज। हुआ की हो जाएगी सी। गाना की क्या होती है? सिंग में देखिए ING अपनी तरफ से एक और जोड़ेंगे तो डबल ING हो जाएगा, हो जाने दीजिए। क्या गा रही है? मधुर गाना, स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है क्या कर्मचारी समय पर ऑफिस आ रहा है। ठीक है। तो इज द एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी होता है। ऑफिस, कमिंग टू ऑफिस ऑन टाइम यानी समय पर। नेक्स्ट है आपका क्या दुकानदार महंगी सब्जी बेच रहा है, तो इज द शॉपकीपर सेलिंग द वेजिटेबल कॉस्टली। कॉस्टली मतलब महंगा हो जाएगा, दुकानदार एक वचन है तो इज लगा दिया। बेचना की सेल होती है और उसमें ING जोड़ देंगे। तो ये हमने जल्दी से इसलिए की क्योंकि हमने ऊपर के बाकी सीख लिए हैं। ये आपके जो एक्सरसाइज हमने इसमें एक साथ देंगे, इसमें क्वेश्चन वाक जो अगला हमारा तरीका है, जो टाइप है, वो जब क्वेश्चन जो भाग है आपका बीच में दिया जाएगा वाक्य के, तो हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। राहुल छत पर क्यों सो रहा है। फॉर्मूला हमने दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद साइक्रिया IJMR, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और अदर, फिर क्वेश्चन मार्क सॉरी। तो राहुल छत पर क्यों सो रहा है, सबसे पहले क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, क्योंकि क्या लगा देंगे वाई। राहुल एक वचन है तो इसके हिसाब से लगा देंगे एज, उसके बाद लगा देंगे राहुल क्या कर रहा है, सो रहा है। सो रहा है क्या हो जाएगी स्लीप, ING जोड़ देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। कहाँ पर, छत पर, तो ऑन द रूफ। क्लियर। पिताजी कार से कहाँ जा रहे हैं, तो पिताजी की हो जाएगी द वे, मतलब कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले किसकी लगेगी वो, कहाँ की, वेयर। पिताजी एक वचन है तो लगा देंगे इज द फादर। कहाँ क्या कर रहे हैं, जा रहे, गोइंग। कार से तो बाई कार, देख कार के बाद जगह का नाम दिया नहीं है, जगह का नाम दिया जाता तो टू लगाते, कार से दिया है सिर्फ तो बाई कार लगा देंगे। कभी भी यात्रा करते हैं तो उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं, किसी से सामान, किसी भी व्हीकल से। वह आजकल कहाँ रह रही है, तो सबसे पहले क्या, कहाँ, वेयर। कौन है वह के हिसाब से एज, सी। रहना की लिव होती है, ई हटा के ING जोड़ दिया हमने, देखो लिविंग कर दिया है। आजकल, आजकल की होती है नाउ एट एज। तुम ये प्रश्न कैसे हल कर रहे हो, देखिए तुम कैसे, कैसे आ गया, सबसे पहले कैसे ही लगा दिए, हाउ। तुम के हिसाब से बहुवचन है आर यू। हल करना की होती है सॉल्व, देखिए ई होती है, इसमें ई को हटा के ING जोड़ के हमने सॉल्विंग कर दिया है। ये प्रश्न, दीज क्वेश्चंस, बहुवचन है ना, दीज क्वेश्चंस लगा दिया, ये हो जाएगा हाउ आर यू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। मेहमान तुम्हारे घर कब आ रहे हैं, तो वैन, कब की हो जाएगी वैन। बहुवचन हमने मेहमान को बहुवचन बनाया है, आ रहे हैं तो दी आर लगा दिए बहुवचन के हिसाब से, द गेस्ट्स। कमिंग टू योर होम, आना की हो जाएगी कम में ING जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा टू योर होम। देखिए जिसमें भी लास्ट में ई होता है क्रिया में और उसमें ING जोड़ते हैं तो लास्ट की ई हट जाती है, कम हो गया आपका, राइट हो गया आपका, उसका लिव हो गया, जो भी मीनिंग होते हैं ई वाले। नेक्स्ट है आपका सितारे आकाश में क्यों चमक रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे तो वाई, और सितारे बहुवचन है तो आर दी स्टार्स। चमकना की होती है साइन, देखिए इसमें भी ई हटा के हमने ING जोड़ा है, साइनिंग। कहाँ पर, इन द स्काई। ठीक है। तुम किससे बुला रहे, ये थोड़ा सा अलग का वाक्य है, देखिए इसमें कर्ता जो आपका यहाँ पर हम कर्ता, देखिए तुम यहाँ पर किसे बुला रहे हो, तो किसे की लगाएंगे, सबसे पहले होम, किसे की हमेशा होम लगाते हैं
होम, साइक्रिया आपकी लगा देंगे आर यू, तुम बुलाने की लगा देंगे कॉलिंग। तो होम आर यू कॉलिंग, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। खाना कौन बना रहा है, करता कौन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये जो ऐसे वाक्य हैं जैसे ये काम कौन कर रहा है, तो इसमें जो करता है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क की तरह एक से वाक्य जरूर बनाते हैं, लेकिन जो कर्ता को हम क्वेश्चन आपका जो वर्ड है उसको ही कर्ता मान लेते हैं, कौन। तो कर्ता हमने मान लिया इसको हु इज, उसके बाद क्रिया लगा देंगे कुकिंग दी फूड। ये थोड़ा सा अलग तरीके का वाक्य है। तो हु वाले जो वाक्य होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, सबसे पहले कौन की लगाते हैं, उसके बाद साइक्रिया लगाते हैं, कर्ता इसमें नहीं होता है तो हु को ही कर्ता माना जाता है, ठीक है। तो जब आप भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी सी फंसने वाली, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही इसका प्रयोग हो सकता है। नाई अपना घर क्यों बेच रहा है, तो वाई करता एक वचन है, एज दी बार बार मीन्स नाई होता है, बेचने की सेल होती है, आईएनजी सेलिंग हिज होम अपना घर। हवा तेज क्यों चल रही है, तो हवा तेज क्यों चल रही है, तो वाई इज, हवा चलने के लिए इट ब्लो का भी यूज करते हैं, तो इट ब्लोइंग मीन्स हवा बह रही है, हैवली मीन्स तेजी से। तो ये आपके वाक्य थे जो हमने कवर किए। एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से मिलेगा आपको स्टडी विद जेएस से। वहाँ जाकर इस आपकी एक्सरसाइज को आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले हम सारे प्रश्नों को, जो आपके सारे प्रकार के वाक्य हैं, उसके अलावा रिमूवल ऑफ टू है, उसके अलावा आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, हम सारे तरीके के जो आपके सिलेबस है उसको पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।